ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ सं सरस्वत्यै नमः। बोलो जगदम्बा माता की जय। परम्बा भगवती की असीम अनुकंपा से, माता रानी के विशेष आशीर्वाद से शारदीय नवरात्र के चतुर्थ दिवस में हम लोग माँ भगवती के दिव्य आराधना के लिए संकल्पित हैं। आज चतुर्थ दिवस में माँ भगवती के कूष्मांडा रूप का पूजन होता है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम। आज जो चतुर्थ पूजा है ये कूष्मांडा माता है। ये माँ का ये नाम कैसे पड़ गया, आखिर क्या रहस्य है, कैसा स्वरूप है और इस पूजन को करने से क्या होता है, भक्त को क्या प्राप्त होता है, ये सारी चीज आपको सुनने के लिए मिलेंगी। माँ भगवती का पूजन श्रद्धा भाव से युक्त होकर के हम लोगों ने करना चाहिए। वर्ष में 4 नवरात्रियां आती हैं। 2 गुप्त नवरात्रि है जिसमें साधक लोग अपनी साधना करते हैं, और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि हैं जो चैत और इस आश्विन मास में आती है। तो इस समय ये आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसको हम लोग कूष्मांडा माता के पूजन के माध्यम से जानते हैं। तो सर्वप्रथम कूष्मांडा माता का जो ध्यान है, माँ के लिए कौन सा ध्यान कहा गया है, तब कहते हैं सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदास्तु मे। ऐसी कूष्मांडा माँ में शुभदा अस्तु, मेरा कल्याण करने वाली हों, ऐसा दिव्य आपने स्तवन किया। और माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं ने अपने ईसत हास्य हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं, इससे पहले ब्रह्मांड का अस्तित्व ही नहीं था। तो सज्जनों, ऐसा दिव्य स्वरूप है। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोकों में है। सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। सूर्य लोक में निवास कर सकने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है।
इनके शरीर की कांति और प्रभा भी, इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही देदीप्यमान भास्वर है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है, अर्थात इनके तेज की तुलना इनके अलावा किसी चीज से नहीं की जा सकती है। न रूप का अलंकार यहां पर काम आएगा, न उपमा अलंकार यहां पर काम आएगा। इनके रूप की जो तुलना है बस इन्हीं से की जा सकती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की समानता नहीं कर सकते हैं। अन्य कोई देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की समानता नहीं कर सकते। इन्हीं के तेज और प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज, वर्तमान तेज, विद्यमान तेज इन्हीं की छाया है। इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः यह अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडलु, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला विद्यमान है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा, संस्कृत भाषा में कुष्मांडा कुम्हड़े को कहते हैं। कुम्हड़ा, संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं। और बलियों में कुम्हड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इसके कारण से भी ये कुष्मांडा कही जाती हैं। ये मां का स्वरूप है, क्यों कुष्मांडा कही जा रही है। और नवरात्र पूजन के चौथे दिन, चतुर्थ दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। ये योग की भाषा है। तो अनाहत चक्र में अवस्थित रहता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और निश्चल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। निश्चल मन से, मन में व्यग्रता नहीं होनी चाहिए। ऐसे मां भगवती के ध्यान में उसे लगना चाहिए। मां कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। वह व्यक्ति रोगी नहीं होगा, बलवान होगा, उसे यश की प्राप्ति होगी और वह दीर्घायु होगा। मां कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होने वाली हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाली हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए, यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए, तो फिर उसे अनंत अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। अगर मनुष्य इनका शरणागत बन जाए तो उसे अत्यंत सुगमता से, सरलता से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। हमें चाहिए कि हम शास्त्र पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार मां दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अहरनिश अग्रसर हों, क्योंकि
यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः। अपने मन से शास्त्र के विधान को छोड़कर जो व्यक्ति मनमाना आचरण करता है उसे न भक्ति मिलती है, न सिद्धि मिलती है, न मुक्ति मिलती है। चैत्री नवरात्र का शुभारंभ है और हिंदू नववर्ष का शुभारंभ है, इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम तो कहूँगा कि ये नववर्ष जो है सिर्फ हम हिंदुओं का नहीं, सब भारतीयों का नववर्ष है। हर देश का एक अपना नया साल, अधिकतर देशों में जो पुराने देश हैं, चाहे चाइना हो चाहे कोई भी देश हो, सबका अपना नववर्ष होता है। तो हम भारतीयों का यही नववर्ष है। जो इंग्लिश नववर्ष है वो चूँकि दुनिया मनाती है, दुनिया उस हिसाब चलती है, इसलिए हम लोग उसको मानते हैं। आज भारतीय इस नववर्ष के इसके आज प्रथम दिन पर, चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन पर मैं जितने भी अपने धर्म प्रेमी हैं, भारतीय हैं, जो देशभक्त लोग हैं, उन सभी को इसकी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं, आने वाले नववर्ष के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके लिए आने वाला साल शुभ। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। मां की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भव सागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है, सबसे सरल मार्ग है। मां कूष्मांडा की उपासना मनुष्य को आधियों व्याधियों से सर्वदा मुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। बहुत सुंदर बताया। आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, आपको उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए, माँ का स्तवन वंदन करना चाहिए। तो सज्जनों, माँ का ये दिव्य स्वरूप पूरी ब्रह्मांड का कल्याण करने वाला है। इसका स्तवन करें, इसका पूजन करें। दुर्गा सप्तशती में जो ज्ञान है 700 श्लोकों में निबद्ध यह दुर्गा सप्तशती आपका कल्याण करने वाली है। अपने घर में ब्राह्मण को बुला करके दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं, अथवा अपने नाम का संकल्प लेकर के किसी मंदिर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का आग्रह विद्वान ब्राह्मणों से करें। इस प्रकार आप इस विधि को कर सकते हैं और माता रानी का श्रेष्ठ आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि के इस परम पावन शुभ अवसर पर आप ये कर्म जरूर करें। अपने घर में प्रातःकाल शुद्धता पूर्वक स्नान ध्यान इत्यादि करके माता रानी का सुंदर फोटो, मूर्ति या जो भी आप विग्रह भगवती का सजाएं, उनको सजाएं, कलश स्थापन करें, ज्योति वहाँ पर प्रज्वलित करें, घी की ज्योति प्रज्वलित करें, तिल के तेल की ज्योति प्रज्वलित करें और उनके सामने बैठ करके माता का धन्यवाद करें। हे माँ, इतना सुंदर शरीर, इतनी सुंदर व्यवस्था आपने मुझे प्रदान की है। मेरा मन आत्म कल्याण, परिवार के कल्याण, समाज के कल्याण में लगे और जब आत्म कल्याण होगा, परिवार का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा तो अवश्य विश्व का कल्याण हो जाएगा। हर व्यक्ति ऐसा सोचे तो किसी प्रकार की वैमनस्यता संसार में व्याप्त नहीं होगी।
सब एक दूसरे के पूरक होंगे, सब एक दूसरे के रक्षक होंगे, कोई एक दूसरे का भक्षक नहीं बनेगा। मनुष्य मनुष्य का भक्षक बन जाए, कितनी बुरी बात है। तो सज्जनों, मन को एकाग्रचित करके इन साधनाओं को अवश्य करें। आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा और धर्म की वृद्धि होगी। समाज में यश मान प्रतिष्ठा आप प्राप्त करेंगे। और धर्मो रक्षति रक्षितः, मैं बार बार आपको इस वेद की वाक्य को याद दिलाता रहता हूं अपने कथा प्रवचनों में। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म को रक्षित करेगा, जो धर्म की रक्षा करेगा, वह निरंतर धर्म से रक्षित होगा। अधिक न कहते हुए मैं चैनल के माध्यम से आप तक की बात पहुंचा रहा हूं और अनंत श्री शिव शक्तिपीठ एवं संस्कार शाला आश्रम में इस धार्मिक गतिविधियों को हम लोग निरंतर करते रहते हैं। श्रीमद् हनुमद भक्ति प्रचार मंडल के द्वारा प्रत्येक शनिवार हम घर घर जाकर के निःशुल्क रूप से हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करते हैं। भगवती के उपासक श्री हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह सब विधियां माँ भगवती के आशीर्वाद से हमारी चलती रहें और आप लोग एक सद्मार्ग की ओर अग्रसर हों, यही प्रार्थना करते हुए आज चतुर्थ दिन की नवरात्रि के शुभ अवसर में आप सबके कल्याण की कामना करता हुआ, आप सबके कल्याण की कामना करता हुआ, मैं आचार्य डॉक्टर दिनेश चंद्र भारद्वाज सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, यह घोषणा करता हुआ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। और कल पुनः पंचम नवरात्रि के माँ भगवती के पंचम स्वरूप को लेकर के हम लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय माता दी।